अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल भर करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था। कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोले, सच के अलावा कुछ न बोले। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया, झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात है, नवरात के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। जिन्होंने काले कानून ला करके ये बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। कई सौ किसान की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन काले कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा जिस समय गाजीपुर से, उस गांव से जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की। पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए।